नेक्स्ट सिलेक्शन के करंट न्यूज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं पीएस सर और प्रत्येक दिन आप सभी के लिए करंट न्यूज प्रोग्राम लेकर आता रहता हूं जो आपके एग्जाम बेस्ड और टेस्ट पर आधारित होता है। तो प्यारे बच्चों, यह आज के टॉपिक में बात करेंगे जो हॉट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो यह आज का टॉपिक है साध्वी सतीश सैल फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब इन्होंने जीता हुआ है। साध्वी सतीश सैल के द्वारा यह फेमिना मिस वर्ल्ड 2026 का खिताब जीता गया है, इसीलिए यह न्यूज चर्चा में है। और जब जब यह फेमिना मिस वर्ल्ड की चयन किया जाता है तब तब एग्जामिनर के द्वारा आपसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जानते हैं यह न्यूज चर्चा में क्यों है। तो साध्वी सतीश सैल या फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब इन्होंने जीता हुआ है और इन्होंने मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब जीतने वाले या गोवा की यह पहली महिला बनी हुई है, इसलिए यह क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इन्हें मिस इंडिया 2024 की निकिता पुरवाल के द्वारा इन्हें ताज पहनाया गया है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। यह निकिता पुरवाल का नाम याद करके रखेंगे क्योंकि यह 2024 की विजेता रही हुए हैं और जब भी कोई नए विजेता को चयन किया जाता है तो पिछले विजेता के द्वारा इनके ताज को पहनाया जाता है, इसीलिए यह न्यूज चर्चा में बने हुए हैं। वहीं हम बात करें तो साध्वी के साथ ही महाराष्ट्र की राजनंदिनी पवार को फर्स्ट रनर और जम्मू कश्मीर की श्री आदित्या के सेकेंड रनअप के रूप में ताज पहनाया गया है। जब भी फेमिना मिस वर्ल्ड का चयन किया जाता है तब इसमें फर्स्ट रनर, सेकेंड रनर और थर्ड रनर के रूप में इसमें चयन किया जाता है, परंतु विजेता को ही इसमें प्राथमिकता दिया जाता है। और वह मिस वर्ल्ड 2027 की प्रतियोगिता में यह भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, इसलिए भी यह इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मिस वर्ल्ड 2027 प्रतियोगिता का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाएगा, तो यह साध्वी के द्वारा किया जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्रमुख बिंदु के बारे में। तो इसके प्रमुख बिंदु क्या है बच्चों, तो यह फेमिना मिस इंडिया 2026 का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यानी KIIT में इसका आयोजन किया गया था और इसी आयोजन में साध्वी को विजेता घोषित किया गया है। तो जब भी कोई खेल या सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है तो इसके आयोजन से संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। पहला है विजेता का नाम पूछा जाएगा और उप विजेता का नाम आप याद करके रखेंगे और इसका आयोजन कहां पर किया गया है और किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है। तो यह 4 मुख्य पॉइंट है और पूर्व विजेता के बारे में भी हमेशा पूछा जाता है, तो यह पूर्व विजेता के नाम आप याद करके रखेंगे। तो यह आपको उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया है। और यह कौन सा संस्करण है बच्चों, तो यह संस्करण 61वें संस्करण था जिसका आयोजन किया गया है। इससे पहले 60 संस्करण का आयोजन भारतीयों के द्वारा किया गया है। इस प्रतियोगिता के द्वारा उन्हें
श्रेष्ठ शरीर की श्रेणी में शीर्ष 5 में स्थान मिला हुआ है। जब भी पुरस्कारों का वितरण किया जाता है या फेमना इंडिया का चयन किया जाता है तो अलग अलग श्रेणी में इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप नोट कर लेंगे। और हम बात करें साध्वी के बारे में तो यह 7 भाषाओं की विद्वान थी और वह 7 भाषाओं में लिख सकती थी, पढ़ सकती थी और एक दूसरे से वार्तालाप कर सकती थी। इसलिए भी इनका चयन इसलिए किया गया है कि जब वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है तो उसमें लगभग एजुकेटेड व्यक्ति, महिलाएं इसमें शामिल होती हैं। और इस सौंदर्य प्रतियोगिता में 30 महिलाओं ने इसमें भाग लिया है। सॉरी, इसको नोट कर लें। 30 महिलाओं ने इसमें भाग लिया है। और साध्वी का शौक क्या है बच्चों? तो मधुमक्खी पालन, मिट्टी के बर्तन बनाना, पशुओं को संरक्षित करना और वन्यजीव फोटोग्राफी को इनको महत्वपूर्ण शौक या रुचि के रूप में अगर हम बात करें तो यह इनकी रुचि है जो इनको बारे में जानकारी और जिज्ञासा रखती है और अपने रुचि के अनुसार यह कार्य करती है। तो इस टॉपिक के आधार पर आपसे एक अभ्यास प्रश्न पूछा गया है और यह अभ्यास प्रश्न है फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 किसके द्वारा चुनी गई है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए राजनंदिनी पवार, ऑप्शन बी है साध्वी सतीश सैल, ऑप्शन सी है अद्वैता और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने के कष्ट करेंगे। अगर यह मेरा सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।